Assalamualaikum, hello, welcome back to another video. As promised, I am uploading regularly, not daily but regularly, और consistency के साथ बिल्कुल fit हो गई. So yeah. मैंने बीच में 2-3 दिन वीडियो अपलोड नहीं करी थी. उसका रीज़न ये है दैट आई वॉज एक्चुअली अ लिटिल बिजी, so I couldn't get enough time to shoot a video and then edit it and then put it up on YouTube and all that stuff. लोगों को लगता है कि ये काम बड़ा easy है, और जब honestly जब तक मैंने स्टार्ट नहीं किया था मुझे भी थोड़ा लगता था कि यार it's easier than all the other tough works that people do, but अब मुझे लगता है कि no, it's not. और हर काम के अपना कुछ ना कुछ एसेंस होता है, तो अपनी कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी और कुछ ना कुछ ईज़ होती है. बट किसी भी काम को कमतर समझना, किसी भी काम को छोटा समझना, किसी भी काम को ये समझना कि यार ये तो कोई भी कर लेगा, इट्स नॉट लाइक दैट. तो चलिए, जब अगर इसी बात से आज की डिस्कशन स्टार्ट हुई है तो फिर इसी बात पे बात कर लेते हैं. आई हैव एक्चुअली बिन इन कॉन्टैक्ट विद सम पीपल रिसेंटली, और उनमें से एक ने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी जो मैं शायद हमेशा याद रखूँगी. एंड दैट वाज रिगार्डिंग के देयर वाज दिस दैट पर्सन से मिस्टर एम. So Mr. M used to work at a bank, and he would I don't know what his designation was, but it was a good one. So Mr. M used to go to the bank in the morning and come back in the evening. So Mr. M thought कि यार ये जो सिक्योरिटी गार्ड बैंक के बाहर बैठता है, इसकी जो जॉब है इट्स वेरी इजी. मतलब करना क्या है इसमें, पूरा दिन तो ये बैंक के बाहर एक गन पकड़ के और ऐसे करके बैठा रहता है, एंड ही हैज़ नथिंग टू डू. हमारा काम देखो कितना मुश्किल है, एंड हम तो पूरा दिन दिमाग खपाते रहते हैं, हम तो ये भी करते हैं वो भी करते हैं, और इनका तो कोई जॉब ही नहीं है. देन वन डे ही थॉट ऑफ सिटिंग एट दैट प्लेस, सिक्योरिटी गार्ड की जगह पे. ही थॉट कि यार आज मैं इनकी जगह पे बैठ के देखता हूँ कि आखिर ये करते क्या हैं. सो ही डिसाइडेड दैट, एंड ही आस्क्ड द सिक्योरिटी गार्ड कि आप मुझे थोड़ी देर के लिए गन दे दें, 1-1.5 घंटे के लिए, और मैं वो पकड़ के जो है वो बैंक के बाहर बैठूँगा. ही रेजिस्टेड अ लिटिल, सिक्योरिटी गार्ड ही रेजिस्टेड अ लिटिल, देन ही सेड कि अच्छा ठीक है आप बैठ जाइए. सो मिस्टर एम took the gun from him and he sat there for almost an hour or so, and after that he came back into his air conditioned room, and he realized what a blessing it is to sit in a room like that and do the work that he does. So when Mr. M was telling a group of people this story, I was also among that. I was also a member of that group. तो ही सेड कि हमें ये लगता है कि जो दूसरा बंदा काम कर रहा है ना, वो उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है जितना अच्छा हम कर रहे हैं, और जो वो काम कर रहा है इट इज़ ईजी. जैसे कि कोई मजदूर है या कोई पीपल दैट आर नॉट वेरी वेल एजुकेटेड, और उनको इस तरह की जॉब्स नहीं मिलती, उनको थोड़े से उनको इस तरह की ऑफिस जॉब्स जो एयर कंडीशन रूम्स में बैठ के हम करते हैं, वो जॉब्स नहीं मिलती. तो हमें ऐसा लगता है कि शायद इनका तो जो काम है वो कोई काम ही नहीं है. बट ही सेड कि व्हाइल आई वाज सिटिंग देयर फॉर एन आवर, 15 मिनट बाद ना मेरी बस हो चुकी थी, मैं मुझसे बैठा ही नहीं जाता. बिकॉज इट इज़ अ टफ जॉब टू फर्स्ट सिट इन दैट हीट, सेकेंड stand in that heat, third be there holding that gun and just thinking about the random things in life, और आते जाते लोगों को देखना. It was by then the toughest job that he had done, and he said कि भाई साहब
कभी भी किसी के भी काम को आप छोटा ना समझें, कभी भी किसी के भी काम को आप कमतर ना समझें, कभी भी किसी भी काम को आप ये ना समझें कि यार ये क्या काम है, ये तो मैं आराम से कर सकता हूँ, ये तो कोई भी कर सकता है, मेरा काम मुश्किल है। सो मैं मिस्टर एम की स्टोरी आपको सुनाई, बट आई हैव ऑल्सो रियलाइज दिस कि while I was not on YouTube and while I was not doing all this influential work, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मतलब क्या है, कुछ भी तो नहीं है, खड़ा होना है, पिक्चर खिंचानी है, अपलोड करनी है, कैप्शन डालना है, मौजो ही मौजो, ऐसा नहीं है। या फिर अगर इफ़ यू आर मेकिंग वीडियोस फॉर यूट्यूब, हमें लगता है जो ब्लॉगर्स हैं ये बेचारे ना इधर जस्ट ये क्या करते हैं, कैमरा पकड़ा, इधर की वीडियो शूट की, उधर की वीडियो शूट की, थोड़ा सा वॉइस ओवर डाला, एडिट करी, पुट इट अप ऑन यूट्यूब। बिल्कुल 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 ऐसा नहीं है। एंड और ब्लॉगिंग का काम मुझे लगता है कि ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज द वर्क आई एम डूइंग राइट नाउ एक जगह बैठ के, एंड आई एम फिल्मिंग अ वीडियो एंड देन आई विल बी एडिटिंग इट एंड देन आई विल बी अपलोडिंग इट, और फिर उसके साथ डिस्क्रिप्शन ऑल स्टफ लाइक दैट, टाइटल सोचना, इट्स ऑल वर्क। हमें लगता है कि कोई काम ही नहीं है, बट इट्स ऑल वर्क। सो द नेक्स्ट टाइम जब आप किसी को ये कह रहे हो कि ये क्या तुमने काम किया, ये तो कोई भी कर सकता है, तो प्लीज़ रियलाइज़ कि उस शख्स के लिए वो काम उतना ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है जितना कि आपके लिए आपका काम इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है। सो यस, दूसरों के काम को इज़्ज़त दें, अपने भी काम को इज़्ज़त दें, हर काम को इज़्ज़त दें, बिकॉज़ मैं एक बात कहती हूँ हमेशा कि वी आर ऑल इन एक चेन में हम लोग, यू नो, मैं इसकी मदद करूँगी, वो उसकी मदद करेगा, वो उसकी मदद करेगा, एंड देन इट विल यू नो गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ये चेन चलता रहेगा और चलता रहता है। अगर हम में से कोई एक किसी दूसरे की मदद करना छोड़ दे, या किसी वो काम करना छोड़ दे जो वो करता है, तो बाकियों के काम पे भी इफ़ेक्ट आता है। एंड आप अगर इस बात पे यकीन नहीं करते तो किसी को भी यू नो करके देख लें। किसी एक दिन अगर मैं आपके घर पे खाना ना पकाती हूँ और बाहर से लाने वाला कोई ना हो, आपको पता चल जाएगा कि कौन किसकी कैसे मदद कर रहा है। ये तो बहुत छोटी सी एग्जांपल है, बहुत छोटी सी घरेलू सी एग्जांपल कि भाई अम्मी ने खाना बनाने से इनकार कर दिया, जाओ मैं नहीं बनाती, कर लो जो करना है, और बाहर से लाने वाला भी कोई नहीं है, और जो यू नो ये फूड डिलीवरी सर्विसेज तो अब शुरू हुई ना, इमेजिन कर लें कि वो भी नहीं, तो आप क्या करेंगे, क्या करोगे, खुद बनाओगे ना। बात तो वही है, फूड डिलीवरी सर्विसेज भी अगर हैं तो देयर इज़ समबडी हेल्पिंग यू आउट। ये कहना कि उसका तो कोई काम ही नहीं है, उसका जो काम है वो काम ही नहीं है, तो कुछ कर ही नहीं रहा। सो yes, while you respect, while you know the difficulties of your work, know about the difficulties of another's work also, और रिस्पेक्ट करें एक दूसरे के काम को, एक दूसरे की जो कोई भी कुछ भी आपके लिए करता है उसको रिस्पेक्ट करें प्लीज़, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली एक्नॉलेज द वर्क दैट समबडी एल्स इज डूइंग, बिकॉज ऑफकोर्स वी आर ऑल ह्यूमन्स, और हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि यार लोग कभी तो यू नो कोई एक्नॉलेज करे, छोटा सा ही काम हो बेशक, एक यू नो दीवार में कील लगाने का काम भी बहुत बड़ा होता है। आप किसी दिन लगा के देख लें, आपको पता चल जाएगा आपको कि कितना बड़ा काम है। सो इतना से भी काम हो अगर तो उसको भी एक्नॉलेज करें, बिकॉज जो इंसान वो काम कर रहा है उसे पता है कि उसकी चैलेंजेस क्या हैं। सो दैट्स इट ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। ऑल्सो बहुत ज़रूरी और अहम बात, यहीं रुकिए, मैं बता रही हूँ, अभी बता रही हूँ। मेरा नाम नम्रा है, NUMRAH, नम्रा। कोई भी मुझे निम्रा ना बुलाए, कोई भी मुझे नुमरा ना बुलाए, प्लीज़ नेवर, बिकॉज आई डोंट नो वाई, पर फ़र्क पड़ता है यार, बहुत फ़र्क पड़ता है जब आप किसी इंसान के नाम को मिस प्रोनाउंस करते हैं ना, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो एक दूसरे के नामों को भी इज़्ज़त दें, एक दूसरे के कामों को भी इज़्ज़त दें, और प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक्ड इट,
एंड यू नो थम्स अप। अच्छी लगी तो भी, नहीं अच्छी लगी तो भी इज्जत दे दें काम को हमारी। सॉरी। So yeah, and share the video and whoever you'd like to share it with, and please subscribe to my channel। वो नीचे सब्सक्राइब आ रहा है, एंड में भी मैं सब्सक्राइब डाल दूँगी अपनी पिक्चर के साथ, उस पर भी सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो कि आप क्या काम करते हैं। Thank you very much for watching. Until next time.